हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज सितंबर की 22 तारीख है और मानसून का समय लगभग एंड हो चुका है। इस समय मौसम में भी हल्की हल्की ठंडक आना शुरू हो चुकी है। ये मेरे कुछ गेंदे के पौधे हैं, इन पर भी अब फ्लावरिंग स्टार्ट हो चुकी है। इस समय आप विंटर्स के सभी पौधों की सीडलिंग भी नर्सरी से परचेज कर सकते हैं। आज का वीडियो इन हाइब्रिड विंका या सदाबहार के पौधों को लेकर है। इन पौधों को मैंने इसी साल मार्च के महीने में खरीदा था और मार्च से लेकर अभी तक लगातार इन पौधों पर फूल आते ही रहे। इसलिए इन पौधों का नाम सदाबहार है, क्योंकि ये पौधे पूरा साल ही फूल देते हैं। हालांकि ये सदाबहार की हाइब्रिड वैरायटी के पौधे हैं जिन्हें बारिश में कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, लेकिन अगर आपने इन्हें बारिश के मौसम में बचा लिया तो फिर ये पौधे कभी भी आपके गार्डन से नहीं जाने वाले। इसकी देसी वैरायटी के पौधे इस हाइब्रिड वैरायटी वाले पौधों के कंपैरिजन में कुछ ज़्यादा हार्डी नेचर के रहते हैं और वो पौधे ज़्यादा बारिश को भी काफ़ी हद तक टॉलरेट कर लेते हैं। लेकिन उन देसी पौधों में ज़्यादा कलर ऑप्शन आपको नर्सरी पर नहीं मिल पाते। हाइब्रिड विंका में लगभग 6 से 8 कलर नर्सरी पर मिल जाते हैं और फ्रेंड ये सभी कलर देखने में इतने ज़्यादा सुंदर लगते हैं कि इन्हें देखने के बाद इनको खरीदने का मन कर ही जाता है। जिस समय मैंने इन पौधों को नर्सरी से परचेज किया था, मुझे ये पौधे 20 रुपये पर प्लांट के रेट से मिले थे। वैसे अलग अलग नर्सरी में इन पौधों की कॉस्ट में थोड़ा सा अंतर रहता है, लेकिन फिर भी 20 से 30 रुपये की रेंज में इसके एवरेज साइज का प्लांट आपको मिल जाएगा। विंका के पौधों के लिए अगर मिट्टी की बात की जाए तो इसमें मैंने 30% गार्डन सॉइल, 20% धान की छिलके, 20% रिवर सैंड और 30% गोबर खाद मिलाई है। इस तरह की मिट्टी में पानी ज़्यादा समय के लिए होल्ड नहीं करता और पानी देने के कुछ समय बाद ही एक्स्ट्रा पानी गमले के ड्रेनेज होल से बाहर निकल जाता है। अगर आप देसी विंका के पौधे को गमले में लगा रहे हैं तो ये पौधे बस कंपोस्ट और गार्डन सॉइल के मिक्सर में भी आसानी से ग्रो हो जाते हैं। लेकिन हाइब्रिड विंका के पौधे कुछ सेंसिटिव नेचर के प्लांट रहते हैं। अगर इनकी सॉइल में ज़रूरत से ज़्यादा पानी रुका रह गया तो ये तुरंत खराब हो जाते हैं। मैंने अपने सभी पौधों को 6 इंच के थर्माफॉर्म के पॉट में ग्रो किया है। इन पौधों को कभी भी बड़े गमले में ग्रो न करें, क्योंकि बड़े गमले में ज़्यादा पानी स्टोर होने के कारण ये पौधे जल्दी खराब होते हैं। मैं जब इन पौधों को नर्सरी से लेकर आया था तो एक प्लांट को मैंने 10 इंच के प्लास्टिक पॉट में ग्रो किया था और वो प्लांट कुछ ही दिनों में खराब हो गया था। इसलिए छोटे पौधों को ज़्यादा बड़ा गमला कभी न दें। नए साथी प्लास्टिक के गमलों की बजाय मिट्टी के गमलों का यूज करें। इनमें पौधे ज़्यादा अच्छी तरह ग्रो करते हैं। फ्रेंड, मैंने अपने गार्डन में जितने भी प्लांट ग्रो किए हैं उनमें से सदाबहार के पौधे ही एक ऐसे हैं जो पूरा साल फ्लावरिंग करते हैं। हालांकि यूट्यूब पर कई लोग गुड़हल और बोगनविलिया को भी पूरा साल फूल देने वाले प्लांट कहकर प्रेजेंट करते हैं, लेकिन बोगनविलिया और गुड़हल के पौधे पूरा साल फूल नहीं देते। बोगनविलिया के पौधे बरसात में और जनवरी की तेज ठंड में फ्लावरिंग नहीं करते। वहीं गुड़हल के पौधे नवंबर की एंड से लगभग फरवरी तक फूल नहीं देते। जिन साथियों ने बोगनविलिया और गुड़हल के पौधों को ग्रो किया होगा उन्हें पता ही होगा कि ये पौधे हमेशा फूल नहीं देते, लेकिन हमारे नए साथियों को इस बात का अंदाज़ा नहीं रहता और वे गलत इन्फॉर्मेशन के कारण ऐसे पौधों को भी खरीद लेते हैं जो पूरा साल फूल नहीं देते। इसमें पैसा और टाइम दोनों का वेस्ट होता है। विंका के फ्लावर्स या फिर किसी और पौधों के फ्लावर्स हों, जब भी ये फूल खिलने के बाद सूख जाएं तो उन्हें तुरंत प्लांट पर से हटा दें। सूखे हुए फूल प्लांट पर वैसे भी अच्छे नहीं लगते। इन खराब फूलों को प्लांट पर से हटाने से प्लांट पर नई कलियां ज़्यादा बनती हैं और प्लांट फूलों से भरा रहता है। अगर आपने इन सूखे हुए फूलों को प्लांट पर से नहीं हटाया तो फिर इन पर बीज बनने लगते हैं और बीज बनाने की प्रोसेस में प्लांट की सारी एनर्जी वेस्ट हो जाती है, जिससे नई कलियां नहीं बन पाती। और फ्रेंड, कभी कभी जब सूखे हुए फूल प्लांट पर ही रह जाते हैं और उनके ऊपर पानी पड़ गया तो ये खराब फूल प्लांट की पत्तियों से चिपक जाते हैं, जिसमें बाद में पौधों पर फंगस लगने की प्रॉब्लम भी बढ़ जाती है। इसलिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि सूखे हुए फूलों को टाइम टू टाइम प्लांट पर से हटा दिया जाए। लोकेशन की बात की जाए तो इस तरह के हाइब्रिड सदाबहार के पौधों को आप गार्डन की किसी ऐसी जगह पर रखिए जहाँ पर इनको डायरेक्ट सनलाइट न मिल पाए, क्योंकि जो ये हाइब्रिड वैरायटी के पौधे रहते हैं वे कुछ सेंसिटिव नेचर के होते हैं और डायरेक्ट सनलाइट को टॉलरेट नहीं कर पाते, जबकि जो देसी सदाबहार के पौधे रहते हैं वो तेज़ धूप को भी काफ़ी हद तक टॉलरेट कर लेते हैं। इन पौधों को मैंने अभी ऐसी जगह पर रखा हुआ है जहाँ पर सुबह की बस लगभग 2 घंटों की धूप ही मिलती है और इस जगह पर ज़्यादा देर तक धूप नहीं आती। आप इन पौधों को गार्डन के किसी बड़े पौधों की छांव में भी रख सकते हैं या फिर गार्डन के किसी ऐसे कॉर्नर में इनको रखा जा सकता है जहाँ पर छनकर धूप आए, बस इन पर डायरेक्ट तेज़ धूप ना पड़े। बाकी फर्टिलाइज़र के लिए आप इनकी मिट्टी में हर महीने किसी ऑर्गेनिक खाद का यूज करें। मैं जनरली 2 तरह के फर्टिलाइज़र इन पौधों पर यूज करता हूँ। पहले महीने वर्मी कंपोस्ट और दूसरे महीने सीवीड लिक्विड फर्टिलाइज़र। आपके पास अगर घर पर बनी किचन वेस्ट की खाद है तो वो भी इन पौधों के लिए काफ़ी अच्छी रहती है।
या कभी कभी आप केले के छिलकों से बनी खाद का यूज भी इन पौधों में महीने में एक बार कर सकते हैं। बस कोशिश करें कि इनमें किसी भी तरह के केमिकल फर्टिलाइजर का यूज ना हो। विंका के इन पौधों को जब भी आप नर्सरी से खरीदें तो कोशिश करें कि एक मैच्योर और हेल्दी प्लांट आप खरीदें। एक ऐसा प्लांट जिसका स्टेम कुछ थिक हो, और ये भी चेक कर लें कि प्लांट की पत्तियां पीली ना हो। विंका के जो काफ़ी छोटे पौधे रहते हैं, वे पौधे नर्सरी से लाने के बाद ज़्यादा समय के लिए सर्वाइव नहीं कर पाते, इसलिए इनको खरीदते समय इनके स्टेम को ज़रूर चेक कर लीजिए। मैं जिस समय इन पौधों को खरीद कर लेकर आया था, इनकी हाइट तो ज़्यादा नहीं थी, लेकिन सभी प्लांट हेल्दी थे और सभी का स्टेम भी काफ़ी थिक था। ऐसे पौधों की इम्यूनिटी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहती है और ऐसे पौधे नर्सरी से लाने के बाद भी आसानी से ख़राब नहीं होते। पानी देने की बात करें तो विंका के पौधे ओवर वाटरिंग से सबसे ज़्यादा ख़राब होते हैं। इनकी मिट्टी में ज़रूरत से ज़्यादा पानी रुक गया तो ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, इसलिए इसको पानी तभी दें जब आपको लगे कि गमले की ऊपर की मिट्टी पूरी तरह से सूख चुकी है। मैंने बरसात के दिनों में भी इन पौधों को एक शेड के नीचे शिफ्ट कर दिया था, क्योंकि साल भर केयर करने के बाद भी बरसात में ये पौधे जल्दी ख़राब हो जाते हैं। बाकी सर्दियों में जो कभी कभी बारिश होती है, इससे इन पौधों की ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। अगर आपके पास भी विंका के पौधे हैं तो इस समय आप अपने पौधों पर फंजीसाइड का स्प्रे ज़रूर कीजिए, क्योंकि इस समय एयर में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होने के कारण प्लांट पर फंगल अटैक की प्रॉब्लम भी काफ़ी ज़्यादा रहती है। स्प्रे को बनाने के लिए आप 2 ग्राम फंजीसाइड को 1 लीटर पानी में घोलकर गमले की मिट्टी में और पूरे प्लांट पर स्प्रे करें। इससे सर्दियों भर ये पौधे फूलों से भरे रहेंगे। प्रोपगेशन की बात करें तो इनको ब्रांच कटिंग और सीड दोनों से प्रोपगेट किया जा सकता है। अगर हम स्पेंट फूलों की पिंचिंग नहीं करते हैं तो प्लांट पर सीड बनने लगते हैं, जिनसे इनके नए पौधों को तैयार किया जा सकता है, लेकिन इनको कटिंग से ग्रो करना ज़्यादा अच्छा रहता है। आप इनके टिप वाली ब्रांच से एक 3 से 4 इंच की कटिंग को लीजिए और कट वाले पार्ट पर एलोवेरा जेल लगाकर मिट्टी में लगा दें। 10 से 15 दिनों में ही इनमें जड़ें बनना शुरू हो जाती हैं। तो फ्रेंड, ये था हाइब्रिड विंका के प्लांट की केयर को लेकर आज का वीडियो। मैंने अपने गार्डन में जितने भी पौधे ग्रो किए हैं, उनमें से मुझे यही एक ऐसा प्लांट लगा जो पूरा साल ही फूल देता है, इसलिए सोचा कि वीडियो आपके साथ भी शेयर करूं। आपको इस लिस्ट में किसी और प्लांट का नाम भी आता हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक देखते रहिए गार्डनिंग विद आरपीजी। थैंक्स एंड हैप्पी गार्डनिंग।